क्या गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जब मंत्री यादवेंद्र गोमा मंडी पहुंचे तो वहां जनता परेशान हुई। लेकिन सवाल यह है कि ये प्रोटोकॉल अधिकारियों के ही लिए हैं। 50-50 लाख की गाड़ी में जब मंत्री आते हैं तो उनको तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है। वहां कोई तो कह रहा है कि हमें तो पहली बार पता चला इस नाम का भी कोई मंत्री है। इतना बड़ा गुनाह नहीं था जितना आपने बनाया। काम पर ध्यान दीजिए। युवा सेवाएं, खेल, क्या क्या है आपके पास। आपको सोचना चाहिए कि 5 साल के लिए आए हैं। आवभगत अगर होगी भी तो 5 साल के लिए होगी। उसके बाद कौन फिर आवभगत करेगा? किसको प्रिविलेज मोशन दोगे? एक विधायक 11 बजे का स्कूल में टाइम है, वो पहुंच रहा है 12 बजे, 2 बजे। कोई देरी नहीं, कोई समय नहीं। समय दिया है, लेट पहुंच गए, कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपको आप पे ऊपर कौन प्रिविलेज मोशन लेकर आ जाएगा? कि अगर प्रोटोकॉल अधिकारियों के लिए है तो नेताओं के लिए क्यों नहीं? फिर कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रिविलेज मोशन कार्रवाई जरूरी है। अब कार्यकर्ताओं की आप सुनेंगे? जब जरूरत थी जनता को वाकई में, तब ये अधिकारी किन हालातों में पैदल चलकर आपदा में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों के बीच पहुंचा। और जो सोशल मीडिया चलाते हैं मंत्री जी के, सलामी लेते हुए, सलामी लेते हुए। अरे इतना कौन सा बड़ा काम कर दिया सलामी लेते हुए? कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया कि आप प्रिविलेज मोशन लेकर आए। जब गरिमा को ठेस आपके पहुंच गई, जनता की गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंचती है। जो सबसे बड़ा सवाल है वो व्यवस्थाओं पर है कि 50 लाख की गाड़ी में मंत्री चलेगा, उस पर कोई प्रोटोकॉल नहीं। और एक पुरानी खटारा बोलेरो में एसडीएम एडीसी चल रहे हैं। डीसी मंडी अपूर्व देवगन के बारे में लोग क्या सोचते हैं वो बता रहे हैं कमेंट में। क्या गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जब मंत्री यादवेंद्र गोमा मंडी पहुंचे तो वहां जनता परेशान हुई? क्या वहां पर अव्यवस्थाएं थी? यादवेंद्र गोमा कह रहे हैं कि मेरे आओ भगत की बात नहीं है, जनता परेशान हुई। अब जनता अगर परेशान हुई तो क्या आपने किसी भी चैनल पर, किसी भी पत्रकार के मुंह से, किसी भी व्यक्ति के ब्लॉग में, किसी भी व्यक्ति के पेज में, आजकल तो हर दूसरे दिन पत्रकार पैदा होता है, हर कहीं हर घर में 2-2 ब्लॉगर हैं। तो क्या आपने कहीं देखा कि जनता परेशान नजर आई? और अगर जनता ऐसे कार्यक्रमों में जनता समस्याएं लेकर तो आती नहीं है। अगर आती है तो डीसी कार्यालय में आते हैं। वहां पर अगर उनको रिसीव करने के लिए या कार्यक्रम में नहीं आए, अगर आई भी थी, कोई जनता परेशान हुई थी, किसी का कोई काम था, तो वहां एडीसी थे, एसडीएम थे। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल होना चाहिए। हम भी मानते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो डीसी है अपूर्व देवगन, आपदा के दौरान उन्होंने अच्छा काम किया तो उसको और प्रोटोकॉल को मत जोड़ो। लेकिन सवाल यह है, चलिए नहीं जोड़ा उनके साथ इस काम को, लेकिन सवाल यह है कि ये प्रोटोकॉल अधिकारियों के ही लिए है। 50-50 लाख की गाड़ी में जब मंत्री आते हैं तो उनको तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है। वो कार्यक्रम में देरी से आए, हमने देखी है खबरें, हमने खुद भी देखा है। एक विधायक 11 बजे का स्कूल में टाइम है, वो पहुंच रहा है 12 बजे, 2 बजे। बच्चे धूप में वहां पर परेशान है। उनके लिए तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है। कभी तो कोई आता ही नहीं है, कभी आता ही नहीं है। कार्यक्रम में मंत्री ने आना था, वो आएगा नहीं। कार्यकर्ता नारे लगाएंगे, वीडियो संदेश भेज दिया, फोन पर बात कर दी। प्रोटोकॉल, मैं बात ये नहीं कह रहा हूं कि, हम बात कर रहे हैं व्यवस्थाओं की, प्रोटोकॉल की, कि अगर प्रोटोकॉल अधिकारियों के लिए है तो नेताओं के लिए क्यों नहीं? 50 लाख रुपए की आपके पास गाड़ी है, आप कहीं जाते हैं, कोई देरी नहीं, कोई समय नहीं। समय दिया है, लेट पहुंच गए, कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपको आप पे ऊपर कौन प्रिविलेज मोशन लेकर आ जाएगा? तो व्यवस्थाएं सुधारने की बहुत जरूरत है। जैसे कोई मंत्री प्रोटोकॉल ही है। मंत्री कोई किसी जिले में आ गया, पहले वो मुख्यालय पहुंचा, वहां से कहीं और चला गया, पूरा दिन भर वो कहीं जा रहा है, सलामी पे सलामी दी जा रही है। अभी हाल ही में राजस्थान या मध्य प्रदेश, कहीं मुझे ठीक ढंग से याद नहीं है, वहां पर अंग्रेजों के जमाने के इस कानून को बंद कर दिया, इस नियम को, कि वहां पर सलामी पे सलामी देते रहे। कितने परेशान होते हैं पुलिसकर्मी। पहले ही संख्या कम है, पहले ही संख्या कम है। वहां पर जो है पुलिस के जवान 1-2 घंटे पहले तैयार होके, वो लंबी टोपी लगाकर तैयार होके वहां खड़े हो जाएंगे। और जो सोशल मीडिया चलाते हैं मंत्री जी के, सलामी लेते हुए, सलामी लेते हुए। अरे इतना कौन सा बड़ा काम कर दिया सलामी लेते हुए? तो सवाल यह है कि व्यवस्थाओं को कैसे सुधारा जाए। दूसरा यह है कि जो मंत्री है वो अपने, पहले तो उनका जो कल नोटिस था वो हमने आपको दिखाया। अब वो कह रहे हैं, जब हमने उनकी बाइट सुनी, उनके बयान सुने, वो कह रहे हैं कि जनता परेशान हुई, फिर हमने बातचीत की अपने लोगों से, फिर कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रिविलेज मोशन कार्रवाई जरूरी है। अब कार्यकर्ताओं की आप सुनेंगे? सवाल यह है कि जनता परेशान थी। मैंने शुरुआत में कहा कि अगर जनता परेशान थी तो आप, कल से आपने देखा होगा खबरों पर, आजकल ज्यादा उधारी नहीं रहती है लोगों की।
सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सब कुछ बता देते हैं क्या है क्या नहीं है। भले ही विक्रमादित्य पोस्ट डाले, पढ़े ना उसमें कि क्या लोग लिख रहे हैं, लेकिन जहां भी कल से आपने ये खबर देखी प्रिविलेज मोशन की, वहां पर डीसी मंडी अपूर्व देवगन के बारे में लोग क्या सोचते हैं वो बता रहे हैं कमेंट में। कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया, कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया कि आप प्रिविलेज मोशन लेकर आए। जब जरूरत थी जनता को वाकई में, तब ये अधिकारी, हमने देखा है कि किन हालातों में पैदल चलकर आपदा में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों के बीच पहुंचा। जब गरिमा को ठेस आपके पहुंच गई, जनता की गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंचती है, लेकिन फिर भी ये अधिकारी वहां पहुंचा। और जो लोग कह रहे हैं कि तुलना नहीं होनी चाहिए, तुलना क्यों ना करें, हम कोई बहुत बड़े अपराधी को नहीं बचा रहे हैं। कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया, किसी को कोई गुनाह कर दिया तो हम बचाव करने नहीं आते, लेकिन इंसानियत के नाते एक मंत्री को सोचना चाहिए कि मैं मंत्री हूं। ये कोई कंपलसरी नहीं था कि प्रिविलेज मोशन ऑटोमेटिक लग गया कि अगर वो नहीं आए तो पद की गरिमा को। आपको सोचना चाहिए कि 5 साल के लिए आए हैं, आओ भगत अगर होगी भी तो 5 साल के लिए होगी, उसके बाद कौन फिर आओ भगत करेगा, किसको प्रिविलेज मोशन दोगे। सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि हम बचाव कर रहे हैं। इतना बड़ा गुनाह नहीं था जितना आपने बनाया। और अब जो कह रहे हैं बातें यादवेंद्र गोमा, कोई तो कह रहा है कि हमें तो पहली बार पता चला इस नाम का भी कोई मंत्री है। काम पर ध्यान दीजिए, युवा सेवाएं, खेल, क्या क्या है आपके पास, उस पर ध्यान दीजिए। और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम अधिकारियों को इस तरीके से, हम तो प्रताड़ित कहेंगे कि प्रताड़ित किया जा रहा है। इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बनाया गया। और दूसरी बात यह है कि वहां पर एडीसी था, एसडीएम था, और आप, तीसरी जो सबसे बड़ा सवाल है वो व्यवस्थाओं पर है कि 50 लाख की गाड़ी में मंत्री चलेगा, उस पर कोई प्रोटोकॉल नहीं। और एक पुरानी खटारा बोलेरो में एसडीएम एडीसी चल रहे हैं, तहसीलदार जो है डीसी चल रहे हैं, उसमें आप कह रहे हैं कि पूरा कायदे कानून से चलिए भैया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सुनिए यादवेंद्र गोमा की बातों को कि क्या कह रहे हैं। देखिए, 26 जनवरी का कार्यक्रम जो है वो पूरे हिंदुस्तान में जो है हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसी श्रृंखला में जो है मुझे मंडी जिला में जो है झंडे फहराने का दायित्व और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे वहाँ पर नियुक्त किया था। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा और सब लोग वहाँ कार्यकर्ता भी थे, अधिकारी भी थे, हमारे एसपी वहाँ के लोकल और एडीसी और हमारे जितने भी स्टाफ के कर्मचारी हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन डीसी महोदय वहाँ पर नदारद पाए गए और वहाँ पर लोगों में काफ़ी रोष था, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब कोई मंत्री किसी जिला में जाता है, किसी विधानसभा क्षेत्र में जाता है, तो लोगों की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पर डीसी महोदय जो है वो नदारद थे और उन्होंने मुझे किसी प्रकार का कोई मैसेज कन्वे नहीं किया था, जबकि उन्होंने ये कहा था कि मैं 7 बजे, मैंने उनको मैसेज दिया था कि मैं 7 बजे पहुंचूंगा, तो उन्होंने कहा था कि मैं 7 बजे वहां पर आ जाऊंगा और आपसे साथ बैठ के बात करेंगे और लोगों की समस्याओं का भी समाधान करेंगे। लेकिन वो वहाँ पर नहीं थे। और जब अगली सुबह 26 जनवरी का कार्यक्रम था, तब जब वो मिले तो उन्होंने कोई किसी प्रकार का कोई मुझे ये बताया नहीं कि वो क्यों नहीं आ सके और क्या कारण रहा। तो इस करके जो है लोगों में काफ़ी रोष है और वहाँ के ज़िला के जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने कहा कि इस तरीके से व्यवहार जो है वो निंदनीय है। तो उस करके जो है मैंने कई हमारे जो कोलीग हैं उनसे भी बात की और निष्कर्ष ये निकला कि इनके अगेंस्ट जो है वो प्रिविलेज मोशन लाया जाए, ताकि निकट भविष्य में जो है वो किसी के साथ ऐसा जो है आने वाले समय में ना हो सके। और प्रोटोकॉल जो है वो सबके लिए निर्धारित होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी प्रोटोकॉल होता है, राज्यपाल जी के लिए भी है और मंत्रियों का भी एक सेट प्रोटोकॉल होता है। और पूरे देश में ही हर एक राज्य में जो है प्रोटोकॉल इस तरीके से बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे मेरी अपनी आहोभक्ति की कोई आवश्यकता थी कि वहाँ पर डीसी को होना चाहिए था, लेकिन जो सेट प्रोटोकॉल है उनका उल्लंघन किया है और जो लोगों की निराशा है उसके अनुरूप जो है मैंने प्रिविलेज जो है डीसी मंडी के अगेंस्ट जो है वो स्पीकर महोदय को दिया है। 25 तारीख को ही उन्होंने मुझे जो है वो 11:30 बजे कॉल आया था। वो भी चीफ सेक्रेटरी महोदय को जब ध्यान में आया कि मुझे अभी तक उन्होंने फॉर्मली जो है इनविटेशन नहीं दिया था कि आप आ रहे हैं या कब आ रहे हैं, तो 11:30 बजे के करीब उन्होंने मुझे कॉल किया था। तो मैंने उनको ये कन्वे किया था कि मैं 7 बजे
वहाँ पहुँचूँगा और उन्होंने कहा था कि मैं 7 बजे वहाँ पर मंडी सर्किट हाउस में आपको मिलता हूँ, लेकिन उस समय वो नहीं आ सके। मैं मानता हूँ कि कई बार कई पारिवारिक या सामाजिक या कोई प्रशासनिक समस्या भी हो सकती है, लेकिन उनका ये दायित्व है कि अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मेरे को मैसेज कन्वे ज़रूर करते। अगर वो मैसेज कन्वे कर देते तो शायद ऐसी स्थिति उत्पन्न जो है वो नहीं होती।